का इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आज की प्रेस वार्ता जो है, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुनील सेठी जी लेंगे, वो डेली वेजेस का जो मसला है उसके ऊपर बात की जाएगी। और जो रेडिकलाइजेशन, जिसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली अभी एक हवा दी जा रही है कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर आपके साथ हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुनील सेठी जी बात करेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी और मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भी इसमें रहूंगा। साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक मुश्किल दौर से निकला है और अब शांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तकरीबन शांति कश्मीर में आई है, लेकिन कश्मीर ने वो दौर भी देखा है कि जब रेडिकलाइज किया गया सोसाइटी को, और रेडिकलाइजेशन के नाम के ऊपर वहां पे थिएटर्स को बंद किया गया, वहां पे माल नहीं बनने दिए गए और ऐसी चीजें की गई जिससे कि मॉडर्न सोसाइटी बनने में कश्मीर को जो है वो रोका गया और कहीं ना कहीं कश्मीर को धकेला गया वापस उस रूप में। यहाँ की रेडिकलाइजेशन जो है वो मेन पॉइंट था, मेन प्लेयर। आज एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक स्थायी शांति की तरफ मजबूत कदम उठाने के बाद, हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो सेपरेटिज्म के और मिलिटेंसी के आका हैं, उन्होंने फिर से नया पेतरा चला है और अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि कश्मीर की सोसाइटी को रेडिकलाइज किया जाए, कश्मीर के समाज को फिर पीछे की तरफ धकेला जाए। उसके लिए अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं, कभी वो प्रेस के माध्यम से, कभी वो अदालतों का इस्तेमाल करके, कंप्लेंट्स फाइल करके, और अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उन मुद्दों को आगे ले जाने में एक बड़ा रोल जो है उनका भी नेगेटिव रोल हमारे को दिख रहा है, कि जिससे सोसाइटी की रेडिकलाइजेशन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कश्मीर का भविष्य दृढ़ टूरिज्म के ऊपर, एक मजबूत इकोनॉमी के ऊपर टिका हुआ है। आप टूरिज्म और रेडिकलाइजेशन एक ही जगह पे नहीं बोल सकते। टूरिज्म और रेडिकलाइजेशन एंटीथीसिस है, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के पूरक नहीं। आप बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इनवाइट करते हो कि टूरिस्ट के नाते आप कश्मीर में आएंगे, लेकिन बात करते हो सोसाइटी को उसके साथ ही रेडिकलाइज करने की, फिर पीछे लेके जाने की। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेगी। कश्मीर के समाज को और कश्मीर के वो पॉलिटिकल जमात और नॉन पॉलिटिकल जमात को समझना पड़ेगा कि कश्मीर को आगे बढ़ना है, और कश्मीर को अगर आगे बढ़ना है तो वो जो सभ्य समाज जैसे बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से, उसी ढंग से हमारे को आगे बढ़ना है। दूसरी बात इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं वो है डेली वेजर्स का मुद्दा। डेली वेजर्स का मुद्दा काफी सालों से चर्चा में भी है और डेली वेजर्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो हो और उनको गारंटी हो रेगुलराइजेशन की। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये चीज रखी थी कि अगर हम इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलराइज करेंगे सारे के सारे डेली वेजर्स, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज और बाकी जो लोग जो है अस्थायी रूप से जो काम करते हैं। और तकरीबन इसी तरह का मौकूफ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन आज जब डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की बात करते हैं तो उनको रेगुलराइजेशन की बात न करके उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम कमेटी बनाएंगे जो 1 साल तक जो है वो फैसला करेंगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि डेली वेजर्स, अब जैसे पीएचई वाले हैं, वो थ्रेट करते हैं कि हम हड़ताल कर देंगे। आप समझिए कि पीएचई वाला डेली वेजर अगर हड़ताल करता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी को कितना नुकसान होगा, कितनी कष्ट जो है वो सोसाइटी को झेलने पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को कहती है कि आप इन डेली वेजर्स के साथ इमीडिएटली वार्ता कीजिए। पीएचई के डेली वेजर्स जो एजिटेट कर रहे हैं और कहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, इससे पहले कि डैमेज हो जाए, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। और जो आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आप एक एक्ट पास करोगे रेगुलराइज करने का, उसको एक्ट को पास कीजिए। इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोई जरूरत नहीं है और ये लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ है। तो
एक जो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश हो, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आए, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगाने की कोशिश जो है वो लगातार रूलिंग पार्टी की तरफ से की जा रही है। हमें इस बात के ऊपर भी बड़ा अफसोस है और गंभीर चिंता है कि मंत्रीगण और रूलिंग पार्टी के मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर भी ये बात करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल हाउसेस जिनको जगह अलाट हुई है उनसे जगह वापस ले लो। एक चिंता का विषय है, एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जम्मू खित्ते में आई है, और आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अगर क्वेश्चन मार्क में लेके आओगे तो आगे भी काफी देखने को मिला कि काफी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डर के माहौल में यहाँ पे आने में राजी नहीं है। जिन्होंने कमिट किया है यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जो लोगों के साथ आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा कीजिए। जो आपने टाइम बाउंड वादे किए थे उस टाइम बाउंड में ही पूरे होने चाहिए, और आप अपनी पार्टी लीडरशिप, आपके एमएलएस और आपके बाकी जितने लीडर्स हैं उनको कहिए कि कश्मीर की सोसाइटी को रेडिकलाइज करने वाली कोई बयानबाजी न करें, और ऐसे बयान भी ना दें कि जिससे इन्वेस्टमेंट जो आई है जम्मू कश्मीर में वो जम्मू कश्मीर से इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस हो। सर कोई क्वेश्चन आपने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रेडिकलाइजेशन को जो है वो दोबारा से जो है वो हवा दे रहे हैं, मगर असेंबली में देखा जा रहा है कि अपने अपने इंटरेस्ट को भी जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सामने रखते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल जो है प्रोवाइड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए रेडिकलाइज सोसाइटी करने का मतलब है कि सोसाइटी के ऊपर बंदिशें लगाना। अगर कोई बंदिश जो है वो पंजाब में नहीं है, यूपी में नहीं है, मुंबई में नहीं है, और आप सोचते हो कि वो बंदिश जो है वो कानून के हिसाब से या कानून के बगैर जो है वो जम्मू कश्मीर की सोसाइटी के ऊपर लगा दे, तो वो रेडिकलाइजेशन की बात है। समाज इकट्ठा मूव करता है, कश्मीर के समाज को भी बाकी भारत के समाज के साथ मूव करना पड़ेगा। मैं सोच की बात करता हूं, ऐसी सोच जो समाज को वापस धकेल दे, वो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेटेजी है, ये नई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन होने के बाद दोबारा कोशिश होगी सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी को लाने की। रेडिकलाइजेशन इज स्टेप 1, ये पहले हमने 90s में भी देखा था, ऐसे ही शुरू हुआ। सेठ साहब मेरा सवाल है अब डेली वेजर के लिए, जैसे मैंने बहुत बारी कवर भी किया आपके मुख्यालय में आपने बहुत सारे आश्वासन दिए, इवन के रविंदर रैना ने भी आश्वासन दिया कि आओ बैठा था थोड़ी गल जी है आपकी बात जो है हम सुनेंगे, कमेटी बनाएंगे। आपने भी बहुत सारी कमेटी बनाई, कुछ नहीं हुआ 10 साल से। ये मतलब उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया उमर सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने, कि 520 जो था एक प्रोसेस था जिसको मौजूदा पिछली सरकार जो है जी की प्रशासन की सरकार थी उसको रद्द कर दिया गया, इसको जीरो से शुरू किया जाएगा। देखिए, मैं तो कल की बात नहीं करता हूँ, मैं आज की बात करता हूँ और उस कल की बात करता हूँ जो आने वाला है। जब मैनिफेस्टो बना, इलेक्शन में हम गए, असेंबली के काल में मैनिफेस्टो तैयार हुए दोनों पार्टीज की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में। बाकियों की बात नहीं करता क्योंकि हम ही 2 पार्टी है मेन पार्टी से। हमने भी कहा कि डेली वेजर्स कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को हम रेगुलराइज करेंगे गवर्नमेंट में आने के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यही कहा। अब तो गवर्नमेंट बन गई, तो मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आईना दिखाना चाहता हूं कि ये आपका मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में आपने ये कहा है कि आप गारंटीड रेगुलराइजेशन दोगे, तो जब आपने इलेक्शन में जाते वक्त आपको पता है, तथ्य आपके सामने है, आपको पता है कि पिछले 30 साल से ये प्रॉब्लम चली आ रही है और इस पिछले 30 साल में क्या काम हुआ क्या नहीं काम हुआ, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी गवर्नमेंट रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, लेकिन इन सभी चीजों को जानने के बाद भी तो प्रॉमिस किए गए। तो आज मैं ये कहता हूं आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था कि हम टाइम बाउंड मैनर में गारंटीड रेगुलराइजेशन देंगे, तो आज आपकी गवर्नमेंट बन गई है, आप उस गारंटी को क्यों फॉलो नहीं करते हो? सेठी साहब 2014 की बात करें, ललकार रैली थी, मैंने भी कवर की थी, वहां पे
स्टेज पे नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आए, हम जो है डेली वेजर को पक्का करेंगे। आपने भी वादा किया था। देखिए, मैं तो आपको आज भी यही बात कर रहा हूँ संधू जी, इस असेंबली में मैनिफेस्टो हमारा था ही यही कि अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं जम्मू कश्मीर में तो हम डेली वेजर्स को गारंटीड रेगुलराइजेशन देंगे। लेकिन गवर्नमेंट बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आप क्या गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको इस चीज के लिए माफ कर दोगे कि पीछे ये काम नहीं हुआ? वो जानते हुए कि पीछे काम नहीं हुआ तभी तो गारंटी दी थी। डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में तो बीजेपी की सरकार है जम्मू कश्मीर में, जो पिछली सरकार रही है एलजी की। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को समझना होगा। जो सरकार जम्मू कश्मीर में है, जो रेगुलराइजेशन करवा सकती है वो यूटी गवर्नमेंट है। रेगुलराइजेशन की गारंटी देना, रेगुलराइजेशन के लिए कानून बनाना, ये एलजी साहब के अख्तियार में नहीं है, ये यूटी गवर्नमेंट के अख्तियार में है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जो गारंटी आपने दी है जानते बूझते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन में गई थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि अगर हम गवर्नमेंट में बनेंगे तो हमारे पास कौन से अख्तियार हैं। उन्हीं इख्तियारात को नजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गारंटी दी थी कि हम रेगुलराइज करेंगे। अब तो आपको याद दिलवाना चाहते हैं कि ये आपकी गारंटी थी। आज अगर पीएचई के डेली वेजर्स थ्रेटन करते हैं कि हम हड़ताल कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे और कल बाकी डिपार्टमेंट वाले भी आएंगे, तो इससे पहले कि वो सड़कों के ऊपर आ जाए और लोगों की जिंदगी को परेशानी हो, हम चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ डायलॉग में एंटर करे और उनको गारंटी दे जो उन्होंने काम करना है। हाउस में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, हम जो हाउस में उन्होंने कहा, मैनिफेस्टो में था कश्मीरी पंडितों का 3rd पॉइंट कि हम लोग कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में लेके जाएंगे। सरकार नहीं बनी, लेकिन ना ही बजट में बात की गई और ना ही उन्होंने अपना वादा जो है वो किया हुआ पूरा किया, और ना ही सदन में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इकलौते भी नेता ने नहीं उठाई। देखिए, कश्मीरी पंडित समाज को वापस में कश्मीर में ले जाने की बातें तो हर पार्टी करती है, मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी जाती हैं, लेकिन वही पार्टी जब गवर्नमेंट में आती है तो उस मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में नहीं भी आई जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है कश्मीरी पंडित समाज के साथ। जो कश्मीरी पंडित समाज के साथ इंसाफ हो सकता है यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वो करेगी। जो होम मिनिस्ट्री के माध्यम से हो सकता है वो भी हम काम करेंगे, और जहां पे जरूरत होगी यूटी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की ताकि कश्मीरी पंडित समाज को इंसाफ मिल सके, भारतीय जनता पार्टी वो भी करेगी। सर, ये मान के सर हम ये मान के सवाल पहले कश्मीर के हालात सुधारने पड़ेंगे। सर हम ये मान के चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और जम्मू में भाजपा। देखिए, ऐसा है कि एक पहले मैं जवाब दे दूं कि हालात सुधरने के बाद कश्मीरी पंडित समाज जो है उनको वापस दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित समाज को वापस दिया जाएगा तो हालात सुधरेंगे। हालात के सुधरने का पहले इंतजार नहीं कर सकते हो। आप उनको वापस लेके जाओगे, कश्मीर की सोसाइटी को इकट्ठे बनाओगे, उसके बाद हालात जो है वो बेहतरी से सुधरेंगे। दूसरी बात यह है, कश्मीरी समाज को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और पीपल कॉन्फ्रेंस और इस तरह की पार्टीज लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। काम के नाम पे उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। इस गवर्नमेंट बनने के बाद कोरे वादों के अलावा, कोरे नारों के अलावा कश्मीर के समाज को कुछ मिला हो, मुझे कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के समाज के साथ भी और कश्मीर के समाज के साथ, दोनों समाज के साथ इकट्ठी है। जिस समाज की हम नुमाइंदगी करते हैं हम उसके साथ भी इकट्ठे हैं, उसके साथ भी खड़े हैं, और जिसकी नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी आज नहीं करती कल करेगी, हम उनके साथ भी खड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए भी सजग है। जहां पे अपोजिशन के रोल की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी का रोल, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हो या लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर हो, वो एक कारगर अपोजिशन का रोल रहेगा। कारगर अपोजिशन का मतलब होता है कि वो अपोजिशन जो गवर्नमेंट की नाकामियों को, गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं उसको दिखाए, उजागर करे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको मीडिया में आना है और स्टेटमेंट देनी है, बल्कि इसलिए कि गवर्नमेंट समझे कि वो कहां पे गलत कर रही है और अपने आप को सुधारे। हमारी तो कोशिश ये है कि गवर्नमेंट से जो गलतियां होती है, गवर्नमेंट की गलतियों को बताया जाए ताकि वो गलतियां सुधर सके।
अल्टीमेटली काम भारतीय जनता पार्टी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जो भी गवर्नमेंट में होगा उसको लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी। सर, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दूसरी टर्म दिए जाने को लेकर के सवाल जो है वो खड़ा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि जो आवाज़ इस वक्त उठाई जा रही है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में आवाज़ है? देखिए, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को एक्सटेंशन देना या नहीं देना ये एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक मुद्दा है, उसमें किसकी सुटेबिलिटी है और किसकी नहीं है, उसके ऊपर राजनीति नहीं की जा सकती, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप उसमें कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर वैसी कोई बात हो तो उसके ऊपर आंसर दिया जा सकता है, लेकिन ये प्योरली एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। इसके बारे में हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी थैंक यू।